अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग लाइक ऑपरेटर देखेंगे। हम क्लास में तो पढ़ चुके हैं लास्ट वीक में ही, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बनी थी, तो मैंने उन लोगों के लिए जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर सके या जिन्हें अभी भी कोई इशू है उनके लिए वीडियो है ऑन लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल क्यों करते हैं। लाइक ऑपरेटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मैच नहीं करना होता। हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मैच करना आता है, जैसे कि उन लोगों की डिटेल बता दें जिनका नाम अहमद है, उन लोगों की डिटेल बता दें जिसका लास्ट नेम जो है वो अहमद है, जिसका फर्स्ट नेम मोहम्मद है। तो आप क्या करते थे, आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो थी वो मैच करा देते थे। बट हमेशा क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन कभी कभी चेंज होकर ये भी हो सकता है कि उन लोगों का नाम बता दें या उन लोगों की इन्फॉर्मेशन बता दें जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है, जिनका नाम ए पे ख़त्म होता है, जिनका नाम डी पे ख़त्म होता है। यानी आपने स्ट्रिंग मैच तो करनी है, लेकिन आपने एग्जैक्टली पूरी पूरी स्ट्रिंग मैच नहीं करनी होती, बल्कि उसका थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि मैच करना होता है। वाइल्ड कार्ड बेसिकली दो वैल्यूज़ को कहा जाता है, एक परसेंट साइन को और दूसरा या मॉड भी इसे कहते हैं, और दूसरा अंडरस्कोर वाले साइन को। परसेंट साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता, कि हमें बस ये पता होता है कि इसके आगे कुछ होगा या इसके पीछे कुछ होगा, मतलब जहाँ पे भी हम इसे यूज़ करें, इसको जहाँ भी प्लेस करें, हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू नल होगी, सिर्फ एक ही आगे कैरेक्टर होगा या मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। अंडरस्कोर जो है वो तब यूज़ होता है सिंगल कैरेक्टर्स के लिए, मतलब अगर आपको पता है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर बाद में होगा, पहले होगा या जिस भी पोजीशन पे, तो आप वहाँ पे सिंगल जो है वो अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अगर आपको पता है सिंगल की जगह डबल कैरेक्टर्स होंगे तो आप डबल अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, नहीं तो 3 अंडरस्कोर्स यूज़ करेंगे। डिपेंड्स कि किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल आप देखें, ए के बाद मॉड का क्या मतलब है, द नंबर और द स्ट्रिंग ही, बल्कि स्ट्रिंग स्टार्ट होगी ए से और उसके बाद क्या होगा आपको नहीं पता। हो सकता है कुछ भी ना हो, सिर्फ ए हो सकता है इसके बाद एक कैरेक्टर हो सकता है 2 कैरेक्टर्स हो सकता है जितने मर्जी कैरेक्टर्स हों, बस आपको वो वाली स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी इसके बदले में जो स्टार्ट ए से हो रही होंगी। और फिर जैसे देखें, ये ए जो है वो लास्ट में आ रहा है और उससे पहले जो है ना आपके पास मॉड है, हो सकता है ए ही हो उसमें, लेकिन कम से कम ये स्ट्रिंग खत्म ए पे हो रही होगी, उससे पहले कितने अल्फाबेट्स हैं नहीं पता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसके नाम में ए आता हो, अब ए किसके नाम में आता है, आयशा, आलिया, सना, रिदा और अब कोई नाम नहीं ज़हन में आ रहा। अच्छा, जितने भी नाम होंगे वो ए पे ख़त्म होते हैं, उससे पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये नाम सारे ख़त्म ए पे हो रहे हैं। इसी तरह से देखें, अब हमें पता है कि एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उन लोगों की डिटेल्स दे दें जिनके नाम में ए आता हो। ए शुरू में भी आ सकता है, ए एंड पे भी आ सकता है, ए कहीं दरमियान में भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉड इस्तेमाल कर दिया। अब अगर किसके नाम के शुरू में ए आ गया, उसका क्या होगा, उसका ये पहले वाले मॉड की वैल्यू नल हो जाएगी, शुरू में ए आ जाएगा और बाद वाले मॉड में जो भी आगे उसका नाम होगा। और इसी तरह अगर उसका नाम ए पे खत्म हो रहा होगा तो बाद वाले मॉड या परसेंट साइन का मतलब ये है कि बाद में कुछ नहीं आ रहा, ये नल है और उससे पहले सब कुछ आ रहा है। अब देखें ये है, अब आप कहते हैं उन लोगों का नाम, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिन लोगों के नाम के दूसरे नंबर पे आर आ रहा है। अब देखें दूसरे नंबर पे आर आ रहा है तो हमने आर लगा दिया, और उससे पहले जो है ना, उसके बाद जो है ना वो हमने परसेंट का साइन लगा दिया। परसेंट का साइन या मॉड का साइन ये बता रहा है कि इसके बाद कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितने अल्फाबेट होंगे, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि आर से पहले एक अल्फाबेट होगा। और अंडरस्कोर क्या बता रहा है, हमें पता है कि एग्जैक्टली एक अल्फाबेट होगा, अभी भी हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला होगा। अब ये नीचे वाली एग्जाम्पल देखें, एक अंडरस्कोर पहले, दूसरा अंडरस्कोर भी पहले, फिर आर, फिर 2 अंडरस्कोर उसके बाद। इसका क्या मतलब है कि ये साफ साफ पता लग रहा है आर एक ये वाला अल्फाबेट हो गया, एक ये और एक ये कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर होंगे टोटल। लेंथ भी हमें पता है कि 5 होगी और हमें ये पता है कि तीसरे नंबर पे क्या पड़ा होगा, आर पड़ा होगा। अब जैसे देखें, इसके लिए आपने इस तरह के स्ट्रिंग्स के लिए अगर लाइक यूज़ करना हो तो आप उसको वाइल्ड कार्ड किस तरह से यूज़ करके जो है ना यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स ऑन ओ। इसका क्या मतलब है, स्टार्ट वो किससे होगी, ए से स्टार्ट होगी, ख़त्म वो किस पे होगी, ओ पे होगी। हो सकता है सिर्फ यही हो सकता है दरमियान में और कैरेक्टर्स हों, कितने हों आपको नहीं पता, तो हम दरमियान में क्या लगाएंगे, मॉड या परसेंट का साइन लगा देंगे।
ठीक है, अब नीचे वाली आ जाए स्ट्रिंग। वो क्या है? अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद m, एट लीस्ट हैज 3 कैरेक्टर्स। एट लीस्ट हैज 3 कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर आप खाली मॉड लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि नल भी हो सकता है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, जो टोटल मिला के इसके 2 कैरेक्टर्स बना देंगे। अब एक m तो है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि कम से कम और भी 2 कैरेक्टर्स हों, और वो हम कैसे करेंगे? अंडरस्कोर के थ्रू, इस तरह से 2 अंडरस्कोर्स। मैंने इसके दरमियान में स्पेस सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि स्पेस के बगैर पता नहीं लगता सही तरह से कि कितने अंडरस्कोर्स हैं, आपने साथ साथ लगाने। ठीक है, नेक्स्ट आ गया a string ends on I and at least has 2 characters. A string ends on I and at least has 2 characters, मतलब कम से कम एक और कैरेक्टर होगा, तो अब ये बन गया at least 2 कैरेक्टर्स। अब इससे पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, हमें नहीं पता, हमने मॉड लगा दिया। नेक्स्ट, इसको नीचे ले जाते हैं, इसका आंसर नीचे ले जाते हैं इधर, चलें जी। अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद O, एंड्स विद R एंड एट लीस्ट हैज 5 कैरेक्टर्स। इसका मतलब है O और R आ गया, और दरमियान में जो है वो एट लीस्ट हैज 5 कैरेक्टर्स। 2 तो O और R ही हो गए। 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1, 2 और 3 हमें अंडरस्कोर लगाने पड़े। अब इसके बाद इसका कितना साइज है? एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम इतना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक मॉड लगा देंगे। अच्छा, हम एक मॉड इधर भी लगा सकते हैं, हम एक मॉड इधर भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो मॉड दरमियान में भी कहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। बस इतना भी काफ़ी है, बल्कि इनफैक्ट इतना भी काफ़ी है। बस एक मॉड कहीं भी लगा लें, R से पहले लगा लें, O के बाद लगा लें, ये इन अंडरस्कोर्स के दरमियान लगा लें, बस आपने लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टार्ट्स विद Q और ends on Y और टोटल लेंथ 5। 2 तो कैरेक्टर्स यही हो गए, टोटल लेंथ 5 हो गई। G स्टार्ट विद G, टोटल लेंथ 4। एक तो ये खुद ही हो गया, 1, 2, 3। स्टार्ट विद R, टोटल लेंथ 5। 1, 2, सॉरी ये डैश नहीं, अंडरस्कोर लगाना है, सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और स्ट्रिंग दैट हैज T एट एनी पोजीशन, यानी कि T और T से के बाद भी कुछ हो सकता है और T से पहले भी कुछ हो सकता है, इस तरह से। और इस तरह से जो थी हमने ये स्ट्रिंग्स बनाना सीखी, जिन्हें हमने मैच करना है या लाइक के साथ इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है अपनी क्यूरी में, क्योंकि एट द एंड तो हमने क्यूरी लिखनी है ना। ये क्यूरीज वैसे क्लास में करवाई थी, लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहली क्यूरी ही देख लेते हैं, या दूसरी क्यूरी देख लेते हैं, मतलब फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे कोई, लेकिन चलिए दूसरी क्यूरी देख लेते हैं, क्योंकि वो उसमें लास्ट और फर्स्ट दोनों वर्ड्स तो मैंने कहा इसका बना लेते हैं। अच्छा जी, शो डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉय के टेबल से आपको काम है। पहले सबसे पहले ना ये लिख लिया करेंगे ना कि ये तो यूज़ होना ही होना है ना, सेलेक्ट और फ्रॉम। ठीक है, अब आपने शो क्या करना है? डिटेल, मतलब उसने नहीं बताया क्या, उसने क्या सारी डिटेल, तो सारी डिटेल के लिए हमने कर दिया स्टैटिक। नीचे फ्रॉम के साथ आ गया हमारे पास EMPLOY, एम्प्लॉय। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आ गया वेयर फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद J, वेयर F नेम लाइक। और अब आगे वही स्टार्ट्स विद J। स्टार्ट्स विद J का मतलब क्या है? शुरू में J, बाद में क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, टोटल लेंथ कितनी है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमें नहीं पता, तो मॉड। साथ में एंड लास्ट नेम डज नॉट एंड्स विद D, एंड मैं नीचे लेके जा रही हूं। लास्ट नेम अगर एंड वो कहता कि एंड विद D, तो उसके लिए आप क्या करते? लास्ट नेम लाइक और इसे D पे एंड कर देते और पहले मॉड लगा देते। ठीक है, अब वो कह रहा है डज नॉट, तो इसका मतलब है आप क्या यूज करेंगे? नॉट लाइक। सो ये क्यूरी हो गई। ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन लगाना मत भूलिए।
चलें जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कोई एक और रैंडम एक आधी क्यूरी कर लेते हैं। यही वाली क्यूरी कर लेते हैं, शो प्रोजेक्ट्स। वैसे हमने ये सारी क्यूरीज कर ली थी खैर क्लास में, आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन इधर देख लेते हैं। शो प्रोजेक्ट्स, और मैंने आप लोगों के साथ ये क्यूरीज वाला जो है ना ये भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ लिंक, ये वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी जो है ना वो शेयर की हुई है मैंने आप लोगों के साथ। शो प्रोजेक्ट्स विच हैज़ आर इन देयर नेम एंड इट इज़ ऑन सेकेंड पोजीशन एज वेल। तो शो प्रोजेक्ट्स के नाम कितने पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट की टेबल में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट और फ्रॉम, सेलेक्ट में आ गया शो प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन हम वो कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, उसने कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बताया। फ्रॉम प्रोजेक्ट और साथ में वेयर, where project name, their name and it is on second position, are in their name and that is on second position। where project name किस नाम से पड़ा हुआ है, p name के नाम से पड़ा हुआ है, p name like, उसने क्या कहा है कि शुरू में कुछ होगा, उसके बाद आएगा r और उसके बाद उसका सारा बाकी नाम। ये होगी क्यूरी। और इसी तरह से आपने बाकी सारी क्यूरीज करनी है। क्यूरीज की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन चूंकि इस लाइक ऑपरेटर के ऊपर हम लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी, इसलिए ये हो गई है। आप लोगों का क्विज भी है इसमें से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थैंक यू जी।